हाय ऑल। सो आज हम डायोड थ्योरी देखेंगे, क्योंकि देखो अगर आप एसएसपी के लिए जा रहे हो एंड इफ़ यू आर अ टेक्निकल कैडेट तो वो आपको पूछेंगे या आप लेके चलो। और मैंने देखा कहीं यूट्यूब में कहीं कुछ भी टेक्निकल के बारे में नहीं रहता है तो क्या पढ़े। तो मैं सोच रही कि जो शॉर्ट्स वीडियो मैं डेली बना दिया करूँगी, आप स्किप करके भी देख सकते हो, बट मतलब मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, मैं इसलिए कर रही हूँ। तो बेसिक्स जैसे डायोड, अगर आप जैसे दो फील्ड होती है, एक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक वो यही पूछेंगे सबसे पहले कि अगर डायोड, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमको यही नहीं पता डायोड क्या है, सबको पता है सब भूल जाते हैं, तो रिवाइज करना ज़रूरी है। डायोड क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो मैं ये सब टॉपिक्स ना इसमें ही कवर करूँगी। तो फर्स्टली व्हाट इज़ डायोड? So diode is a semiconductor device that allow current to flow in one direction only. तो क्या है डायोड? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। देन इट अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। कन्वेंशन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है कन्वेंशन, करंट डायरेक्शन। देन एक डायोड का हम पूछ लेंगे, डायोड का सिंबल कैसा होता है? तो ये जो है एक ट्रायंगल में बना दूंगी, एक लाइन ऐसे खींच दूंगी, एक वायर निकाल दूंगी यहाँ से, एक वायर यहाँ से निकाल दूंगी, तो ये हो गया हमारा एक डायोड। और डायोड की हम सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब हम उसके पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिला के बना देते। एन टाइप क्या? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर, वो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे एन टाइप बोलते हैं, जिसमें होल्स होते हैं उसे पी टाइप बोलते हैं। ओके, सो इसमें इस साइड को हम पी टाइप लिखते हैं, ये एन टाइप। अब इसको मैं एनोड बोल देती हूँ। एनोड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नाउ अगर हम एक बात करते हैं अब इक्विवेलेंट डायोड की, तो उसमें होता क्या है? तो ये तो सिंबल हो गया, लेट्स अंडरस्टैंड दैट बाय अ ब्लॉक डायग्राम। ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें क्या होंगे? पी में होल्स होंगे, एन में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सो अब देखो, ये है नेगेटिवली चार्ज सारे, ये है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये इधर एक अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी इनको? तो करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्यों बोल रहे? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज़ हो रहा है इसमें जाके, और वो एक सिर्फ मोमेंटरी के लिए होगा। मतलब ये डायग्राम की वजह नेक्स्ट स्टेज आएगी, वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहाँ एक स्पेस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ अब पॉजिटिव नेगेटिव मिल के बना दिया ने न्यूट्रल एरिया। ठीक है, थोड़ी देर करंट बहा, फिर यहाँ पे न्यूट्रल एरिया बन गया और यहाँ रह गए होल्स और ये नेगेटिव साइंस, यानी मैं इसको डॉट से करती हूँ। तो डिफ्यूजन करंट मीन्स momentarily movement of electrons produces current known as diffusion current. It is like negligible and it becomes neutral. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से देर के लिए जैसे जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिला बन गया न्यूट्रल, हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। एक मोमेंटली, एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वहाँ करंट जनरेट हो रहा है। मोमेंटली मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस करंट नोन एज डिफ्यूजन करंट। ठीक है, यहाँ तक बस समझ में आई। अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे डिफ्यूजन मतलब हर एक इसका एक्चुअली टर्म में मैं स्टेप्स लिखवा दूँगी आखिरी में इसके। द प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन करंट इज फॉर्म इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो अब हमारा जो फिगर है वो ऐसा दिखेगा।
मैं इसको एम्प्टी रख रही हूँ, मैं उसमें कुछ बना नहीं रही हूँ। तो ये हमारा एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई विद थिकनेस डी, मतलब कि डिप्लीशन लेयर हो गई। ये हमारा पी है। तो आफ्टर दिस इसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, ये सब नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव के पास क्या अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ क्या अट्रैक्ट होगा, सारे पॉजिटिव। अब यहाँ क्या होगा, इस अंदर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ई कैसे, ड्यू टू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ बी जनरेटेड। एंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, करंट जैसा बोल लो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पर इसके जो फोर्स है वो किधर से किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, आ जाएगी, अब बात करेंगे हम पोटेंशियल बैरियर। मीनिंग देखो बताती हूँ, ये हमारे डी है। यहाँ जो स्टार्टिंग में जो चले गए ना इलेक्ट्रॉन्स, वो चले गए, अब उसके बाद कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अब बीच में आ गया, ब्रिज आ गया, खड़ा हो गया, जो वो उसमें जो चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो वहाँ से अब कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ डिप्लीशन लेयर है। फोर्स लग रहा है इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है इस साइड में। तो बेसिकली यहाँ डिप्लेशन लेयर आ गई। अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ का, वो बेचारा यहाँ नहीं जा सकता, और जब इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता तो मतलब क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नो करंट। कहानी का तो बट अब कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। यही पीएन जंक्शन डायोड को विद डिप्लीशन डी लेयर को, पीएन को एक लगा देंगे बैटरी। चलो वो बोला बैटरी लगा के देखते हैं। अब मैं अगर किसी को पूछ दूँ, इंटरव्यू पूछ रहा है व्हाट इज़ बायसिंग, बहुत टफ साउंड कर रहा है, बट बायसिंग इज़ नथिंग बट कनेक्टिंग बैटरी विद डायोड, या कनेक्टिंग द बैटरीज विद द डायोड। मतलब सो इसका दूसरी लैंग्वेज में बोल दूँ, सो टू मेक फ्लो ऑफ करंट वी नीड टू यूज़ एक्सटर्नल बैटरी एंड द बैटरीज पोटेंशियल need to be greater than this potential barrier, and the process in which diode is connected with the battery is called biasing। एक उसका इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म है, कुछ है इसमें ना। तो अब बायसिंग में हमारे पास दो टाइप की बायसिंग है। वन इज फॉरवर्ड बायसिंग, अनदर वर्जन इज रिवर्स बायसिंग। एक एक करके जानते हैं क्या होता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस को लोकल टर्म्स में बोल रही हूँ मैं, जानने मतलब समझने के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं करेक्ट कनेक्शन। करेक्ट कनेक्शन जस्ट टू अंडरस्टैंड हम ऐसा बोलते हैं। मतलब व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एन टाइप। समझा ना था। चलो पी जंक्शन बनाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। मेरा पी जंक्शन ये है इसको करते हैं, मतलब बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल पी साइड से, छोटा टर्मिनल एन साइड पे। ये हो गया फॉरवर्ड बायस का डायग्राम। एंड इतना याद रखना, हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो होता है। अगर कि तुमको एक्सरसाइज में फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में
वो हमेशा करंट विल फ्लो इन फॉरवर्ड बायस ओनली। सो हम जब बैटरी ऐड करेंगे, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए बैटरी का इससे, तो फिर धीरे धीरे इसमें वापस करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। आफ्टर एडिंग बैटरी डिप्लीशन लेयर विल रिड्यूस। ओके, सो अब हमारी क्या हो रही, डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हुई, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो ये छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, ये छोटी हो जाएगी तो ये फील्ड भी छोटी हो जाएगी, तो फील्ड उसका फोर्स भी छोटा हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये ग्राफ है मेरा वोल्टेज का, करंट का। सो ये पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, समझो 3 वोल्ट तक। तो हम 3 वोल्ट से ज़्यादा की लगानी पड़ेगी, 3 वोल्ट टू 3 से ज़्यादा की, 3 से ज़्यादा, नॉट 3 पे भी नहीं होगा 3। तो जैसे ही फिर जैसे इसका वोल्टेज वो कम, मतलब पोटेंशियल कम होगा, ये दौड़ेगा, और ये जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे उठता है, उसी को नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। The voltage value when current starts flowing after potential barrier is called new voltage. अगर ऐसे सर asked what is new voltage, so the voltage at which current starts flowing after potential barrier is called new voltage, और cut in voltage, threshold voltage सब एक ही चीज़ है। ओके, सो knee voltage should be greater than potential barrier. अंडरस्टूड। चलो रिवर्स बायस की भी कहानी सुन लेते हैं। रिवर्स बायस उसका उल्टा, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। सर रिवर्स बायस की कहानी बायसिंग तक सेम है, मैं लिखते जाती हूँ। देखो स्टेप्स, पहले क्या होगा, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन प्रोसेस, फिर डिप्लीशन लेयर डी विथ थिकनेस डी, फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो नॉर्मल हो रहा है, हम विदाउट, जब तक हम बैटरी कनेक्ट नहीं करें ये चीज़ होगी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन पोटेंशियल बैरियर, that is V equals to ED। ये पोटेंशियल बैरियर क्या है, अपोज द करंट। इसके बाद बायसिंग। अब यहाँ से कहानी बदलेगी, क्यों? क्योंकि हम यहाँ उसकी उल्टी बायसिंग करेंगे। मीनिंग देखो, मेरे को पी एन जंक्शन डायोड बनाने दो, पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी टाइप पी टाइप पी टाइप, एन टाइप एन टाइप एन टाइप एन टाइप एन टाइप। यहाँ पे सारी ये चार्ज आ गए, ये। अब हम क्या करने वाले, पॉजिटिव का नेगेटिव देंगे। नेगेटिव मतलब छोटा, पॉजिटिव मतलब बड़ा। ये बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टे कर दिया, नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। ये है फील्ड है हमारी ई, वो ज़्यादा लगता है। अब तुम सोचो, तुमने लगा दिए नेगेटिव में पॉजिटिव, ये नेगेटिव जितने हैं ना ये इधर भगेंगे सब, पॉजिटिव टर्मिनल के। ये पॉजिटिव जितने ये सारे इधर आ जाएंगे। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये ऐसे बन के इतनी बड़ी हो जाएगी, कुछ ऐसा इमेंस इस पे लगेगा। ये डिप्लीशन हमारी लेयर बड़ी होगी। D will increase, meaning the width will increase. So now it is very difficult for electron to go in p type। मतलब अब इलेक्ट्रॉन तो भूल जाओ, मतलब ये जा ही नहीं सकता यहाँ। ये मतलब जो डिप्लीशन लेयर बड़ी थी उसकी और बड़ी हो गई। इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू गो हियर।
therefore diode is not active and no current. तो अब अगर किसने बोल दिया कि गिव मी एन एक्सप्लेनेशन वाई रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है, क्या लॉजिक रीज़न है? सबसे पहले हमको रिवर्स बायस का मतलब समझना पड़ेगा कि हम बोलेंगे सर जो उसका एन टाइप है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जो पी टाइप है नेगेटिव से करते हैं, तो उसमें डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, तो इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू गो इन द पी टाइप, राइट? तो अब क्या करें? As the depletion layer is increasing, electric field also will increase, potential bias will increase. So if you want to pass the current, very high voltage is needed. पर अभी फिर इसका पोटेंशियल को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इसको वो जीरो डायोड में आता है, रिवर्स बायस जीरो डायोड में आता है, उसको एक अलग इसमें लेंगे। अभी इसका सिर्फ वी आई कैरेक्टरिस्टिक पड़ता है, मतलब उसमें जो करंट बह रहा है वो एक अलग अलग टॉपिक बन जाएगा पूरा। तो जो इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी रहेगी। इसमें भी देखो ये रिवर्स बायस का है। अब आप बोलेंगे देखो एकदम नेग्लिजिबल करंट हो रहा है और फट से ऐसा बहेगा फ्लो होगा, तब तो सोच रहे हैं कि रिवर्स में करंट पॉसिबल नहीं, पर वो भी होता है। उसको आगे देखते हैं। और इसे बोलते हैं ये एरिया को रिवर्स सैचुरेटेड करंट। ब्रेक इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है? The value of reverse potential at which current flow is suddenly increased is called breakdown voltage. Constant current is called reverse saturated current. हम आगे देखते हैं और कंटिन्यू करेंगे इसे।